हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑलवेज। तो आज का जो चैप्टर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। बहुत ही छोटा है टेंस है, कोई मतलब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो इसकी पहचान वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे, राइट। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था रहा है, जैसे वह स्कूल जा रहा है उसमें था, और इसमें होगा वह स्कूल जा रहा था, मतलब पास्ट की कॉन्टिन्यूटी को हम बता रहे हैं, राइट। तो इसकी इट्स हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। वाज लगाएंगे आई के साथ एंड सिंगुलर के साथ में, वर लगाएंगे प्लूरल के साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह गाना गा रहा था, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे ही होगी। ही के साथ में हमें वाज या वर लगाना है, तो ही के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ही है सिंगुलर, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हमें वाज लगाना है, तो यहाँ पे हम वाज लगाएंगे। ही वॉज, गाने की इंग्लिश सिंग होती है, सिंग में आईएनजी हमें लगाना है, राइट। अब ये मत सोचिएगा यहाँ पे एक आईएनजी सिंग में तो लगा हुआ है तो फिर आईएनजी क्यों लगाएं, ऐसा नहीं सोचना है। आईएनजी तो वहाँ, ये तो वर्ड है ना, आईएनजी लगा उससे क्या मतलब है, वर्ड है, सिंग मतलब गाना, उसमें हमें आईएनजी लगाएंगे, राइट, लगाना है हमें, ठीक है। तो लगाएंगे यहाँ पे सिंगिंग द सॉन्ग। फिर नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट वाज वर और थर्ड पोजीशन में नॉट आएगा, जैसा कि पहले ही बताया गया, हर वीडियो में बताया जाता है, बताया हूँ मैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और तीसरे पोजीशन पे नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाज वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। वाज या वर में से वर का यूज होगा, तुम प्लूरल है इस वजह से यहाँ पे वर का यूज होगा। फिर इसके बाद नॉट, थर्ड पोजीशन पे नॉट का यूज होगा। गोइंग टू स्कूल, ओके, अंडरस्टूड, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जब क्या वाक्य शुरू में आए, क्या वाक्य शुरू में या क्या वाक्य लास्ट में आता है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लगती। WH फैमिली से स्टार्टिंग WH फैमिली से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे। और दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आता है, तब वहां पे हम WH फैमिली से स्टार्टिंग करते हैं, मतलब जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश सबसे पहले आती है, राइट। तो पहला वाला हम देखते हैं, जब क्या वाक्य शुरू में आए, जैसे क्या मीरा हंस रही थी, तो क्या पहले आया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाज या वर का यूज करेंगे। वाज वर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। तो चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ब V4 लिख दें, तब भी वही मीनिंग है, राइट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक क्या मीरा हंस रही थी, तो वाज या वर्ब में से क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि मीरा क्या है, मीरा है सिंगुलर, एक लड़की है, राइट। तो सिंगुलर के साथ में हमें वाज लगाना होता है, तो सबसे पहले हम वाज लगाएंगे, वाज मीरा लाफिंग, वाज मीरा लाफिंग, ओके। दूसरे तरीके का सेंटेंस है WH फैमिली, उसमें आएगा। फिर वाज या वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट, ओके। जस्ट लाइक तुम कहानी क्यों पढ़ रहे थे, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, राइट, वाई का यूज सबसे पहले। फिर वाज या वर्ब में से वर लगाएंगे, यू के साथ क्या आता है, वर आता है, वाई वर, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। फिर पढ़ने की इंग्लिश रीड लगाएंगे, राइट। तो रीड में हमें आईएनजी लगाना है, रीडिंग द स्टोरी, वाई वर यू रीडिंग द स्टोरी, ओके। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाना है, इसमें भी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इंट्रोगेटिव साइन का यूज होगा। लास्ट वाला सेंटेंस हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है कि सारा रूल इंट्रोगेटिव का होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, राइट। इसमें क्या है, जैसे प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य उसमें नहीं लग जाए, जैसे क्या मीरा नहीं हंस रही थी, या तुम कहानी क्यों नहीं पढ़ रहे थे, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंस में सब कुछ तो ऐसे रहेगा, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, राइट। जैसे क्या वह तुम्हें नहीं बुला रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले वाज का यूज करेंगे, ही के साथ हो सकता है, देन वाज ही के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। वाज ही नॉट कॉलिंग यू। फिर हम क्या नहीं कर रहे थे, हम क्या नहीं कर रहे थे, तो इसमें क्या की इंग्लिश लगेगी, क्योंकि क्या अंदर आया हुआ है, राइट। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, वट। फिर हम के साथ क्या लगता है, वर का यूज करते हैं, हम प्लूरल है, तो दूसरे नंबर पे वर का यूज करेंगे, वट वर, फिर सब्जेक्ट हम की इंग्लिश क्या होगी, वी के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, देन वट वर वी नॉट डूइंग, डू मीन्स करना होता है, और डू में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग, राइट।
तो इस तरीके से आज हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है। आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।